दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउन। इससे पहले हमने एक टॉपिक नाउन करा दिया है, उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के नए टॉपिक पर प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम। यानी डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, हम सर्वनाम बोलते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज मोहन वाज इल। देखो यहाँ मोहन, मोहन क्या है, एक नाउन है जो कि 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, इस वाक्य में 2 बार आ रहा है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम कुछ वर्ड्स का प्रयोग करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, तो मोहन के स्थान पर क्या हो गया, ही। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, यू हुआ, वी हुआ, और भी होते हैं, आई हुआ, है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम बेसिकली अलग अलग हिसाब से होते हैं। जैसे यहाँ पर हम करा रहे हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। नंबर 1 आता है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 आता है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 6 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजनवाचक सर्वनाम। नंबर 7 आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। और नंबर 8 आता है एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। और नंबर 9 आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये हमारे 9 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, लेकिन हम 8 कराएंगे आपको, और एक जो एक्स्ट्रा होता है उसे नहीं कराएंगे। तो बेसिकली अगर आपको याद करना है तो बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है, डिफ़िकल्टी आती है याद करने में, तो हम इसके लिए एक ट्रिक भी लेके आए हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, इन प्रोनाउन को याद रख सकते हैं। ये प्राइड, प्राइड पे यानी पी पे कितना बनाना है, 1, आर पर 3, आई पर 2, डी पर 2, आई पर 1, ई पर 1। कैसे, पी पर 1 यानी पर्सनल प्रोनाउन, आर पर 3 यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और होता है एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई पर 2, आई पर जो यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। डी पे 2 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ई पर 1 यानी एम्फेटिक प्रोनाउन। इस प्रकार आप इसे याद करके इन 9 को, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रोनाउन में सबसे पहली हेडिंग होती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो तीनों तरह के पर्सनों के लिए आता है, तीनों तरह के पर्सनों का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल। तो इसमें एक शब्द आया पर्सन। पर्सन क्या होती है, पर्सन, जैसे पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम पहचानेंगे कैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो आप ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यानी फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन उसे बोलेंगे जिससे बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है उसे बोलेंगे हम सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। दूसरा आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कुछ प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्फ लगाकर हम नए प्रोनाउन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। ही का जो प्रोनाउन होता है वो होता है हिमसेल्फ। यू का होता है योर सेल्फ। सी का होता है हर सेल्फ। इट का होता है इट सेल्फ, है ना। ये तो सेल्फ लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। कुछ होते हैं जिनमें क्या लगता है, सेल्फ जो लगता है, SELF, सेल्फ लगता है। वो कौन कौन से होते हैं, वी हुआ, वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है आवर सेल्फ। और दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है देम सेल्फ। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, तो इसमें हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो तीसरा आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये भी सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनते हैं। अंतर बस इतना होता है, जो इनकी, ये हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। जैसे आई
माई सेल्फ डिड इट, तो ये जो माई सेल्फ है ये क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन। आई डिड इट माई सेल्फ, जो इसमें माई सेल्फ है वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो चौथा आता है हमारा वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल, आई नो द बॉय हु कम हियर, तो हु क्या है इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन, हु क्या है इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन, हुआ, हुम, हुज, विच, वाट, एज, दैट, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं। नंबर 5 आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हु आर यू। नंबर 2, वाट इज़ योर नेम, ये क्या होते हैं हमारे, इसमें हुआ और वाट हुआ क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव हु हुआ, हुज हुआ, हुम हुआ, विच हुआ, वाट हुआ, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं। जो 6 नंबर पर आता है वो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल क्या होता है, दिस इज़ माई पेन, तो दिस क्या है, इसमें एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज योर पेन, तो दैट क्या है, इसमें एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट दोनों के दोनों क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी हो सकती हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये सारी के सारी क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट जो होता है वो पास वाली वस्तुओं के लिए आता है, पास वाली वस्तुओं के लिए, और दी जो दो जो होता है वो दूर वाली वस्तुओं के लिए आता है, दूर वाली वस्तुओं के लिए आता है, ये आता है। दिस और दैट कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और दी जो दो होती हैं ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। तो अगला आता है हमारा 7वें नंबर पर, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, यह प्रोनाउन वाक्यों में प्रयोग हुए व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, यानी जितनी भी वस्तु होंगी उनमें से प्रत्येक वस्तु का बोध कराएगा, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ और नन हुआ, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ रिवॉर्ड। और नंबर 2 एग्जांपल हैं, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, तो इसमें ईच हुआ और आइदर हुआ, दोनों के दोनों क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दोनों के दोनों क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक बात तो ध्यान रखिए, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यानी ऐसे ही आइदर ऑफ के साथ भी आइदर ऑफ यानी आइदर के साथ ऑफ आता है, आइदर ऑफ के साथ हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर, हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है 1 नंबर में। जो हमारी अगली डेफिनेशन आती है वो होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, यानी कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के लिए बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और आर मॉर्टल, सभी मरणशील हैं, सम आर बॉर्न पोर्ट्स, ये क्या है, इसमें सम ऑल हुआ और सम हुआ, दोनों के दोनों क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं, ऑल हुआ, सम हुआ, लिटिल हुआ, वन हुआ, नन हुआ, फ्यू हुआ, मैन हुआ, एनी हुआ, समथिंग हुआ, नथिंग हुआ, और भी हैं। तो ये के सारे क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं।
तो दोस्तों अगली डेफिनेशन आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो।